मध्य पूर्व में युद्ध विराम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान सरकार के बीच जिस संघर्ष विराम योजना पर सहमति बनी थी, उसे हिजबुल्लाह ने खारिज कर दिया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटती, तब तक वह अपने हमले बंद नहीं करेगा। संघर्ष विराम प्रस्ताव के टूटने के साथ ही सीमा पर तनाव फिर बढ़ गया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में अपने अभियान जारी रखे हुए है, जबकि हिजबुल्लाह की ओर से भी रॉकेट, ड्रोन और तोपखाने से जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले हुए हैं और क्षेत्र में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिका इस संघर्ष को रोकने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। वॉशिंगटन की कोशिश है कि लेबनान मोर्चे पर शांति स्थापित हो, ताकि ईरान के साथ चल रही व्यापक वार्ताओं को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन हिजबुल्लाह के रुख ने इन प्रयासों को गंभीर झटका दिया है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच जारी वार्ताओं में भी अनिश्चितता बनी हुई है। कई दौर की बातचीत के बावजूद अब तक कोई अंतिम समझौता सामने नहीं आया है। ईरान की ओर से संकेत मिले हैं कि लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई और क्षेत्रीय तनाव वार्ता को प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि बातचीत के रास्ते अब भी खुले हैं और समाधान की कोशिशें जारी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को स्थायी रूप से रोकने की कोशिशें चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में जारी संघर्ष किसी भी समय व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकता है। कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन जमीन पर गोलाबारी और सैन्य गतिविधियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दे रहा है। निवेशकों में चिंता बढ़ी है और तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े जोखिमों और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। विश्लेषकों का कहना है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। वहीं इजराइल का कहना है कि वह हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को तब तक जारी रखेगा जब तक सीमा क्षेत्र से खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। दूसरी ओर हिजबुल्लाह इसे प्रतिरोध की लड़ाई बताते हुए पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में पूरे मध्य पूर्व में एक बार फिर बड़े टकराव की आशंका बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, तेहरान, यरूशलेम और बेरूत पर टिकी हैं, जहां युद्ध और कूटनीति के बीच संतुलन बनाने की कोशिश जारी है। लेकिन मौजूदा हालात यही संकेत दे रहे हैं कि शांति की राह अभी भी आसान नहीं है और क्षेत्र में तनाव का संकट बरकरार है।